नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गगनप्रीत कौर। आज हम गर्मियों के लिए बहुत ही खास ताकतवर रेसिपीज बनाएंगे जिनको आप बनाकर रख सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। तो सबसे जो पहली रेसिपी इसमें है, ये हम बहुत ही सॉफ्ट सी पिन्नियां बनाएंगे जो बहुत ज्यादा हेल्दी भी हैं और खाने में स्वाद भी हैं। आइए इनकी शुरुआत करते हैं। वैसे तो जब भी हम पिन्नियां बनाते हैं तो उसमें काफी घी की मात्रा लग जाती है, लेकिन इसको हम कम से कम घी में बनाएंगे। तो एक बड़े चम्मच से हम इसके अंदर घी डाल लेंगे पैन लेकर, और उसको बिल्कुल सिम गैस पर हमने हल्का गर्म करना है। जैसे ही घी मेल्ट होगा तो हमने एक बोल लेना है, उससे नापकर सूजी डाल लेनी है। तो सूजी जो है वो तासीर में ठंडी होती है और ये एक प्रकार की अलग तरह की व्हीट से ही बनती है। थोड़ा कलर चेंज होने तक और अच्छी खुशबू आने तक हमने सूजी को भून लेना है। तो सूजी में ऐसा नहीं होता कि ये कच्ची रह गई, इसको हम बहुत जल्दी से आसानी से भून सकते हैं। जो पहली बार इसको भून रहा है उसको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। 5 से 6 मिनट तक सूजी को रोस्ट करने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। अब हमने कुछ तैयारी और करनी है। यहाँ मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है। इसके अंदर जिस बोल से नापकर हमने सूजी ली थी उसी बोल से नापकर हम भुना हुआ चना जो है वो ले लेंगे। काफी छिलका मैंने उतार दिया है, आप चाहें तो बिना छिलके का या छिलके वाला ले सकते हैं। साथ में हम एक छोटा टुकड़ा नारियल का, 5 बादाम और 5-6 काजू डाल देंगे, और कुछ बीज जो हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर सनफ्लावर सीड्स लिए हैं, 2 चम्मच भरकर मैंने ये ले लिए हैं। इनको हिंदी में हम सूरजमुखी के बीज बोलते हैं। इनके अंदर विटामिन ई, जिंक, मैग्नीशियम, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हमें मिल जाते हैं जो हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो ये जो पाउडर है वो ग्राइंड हो गया है, इसको हमने अब उसी सूजी में ही मिला लेना है। ये कोई ज्यादा कच्चा नहीं है क्योंकि भुना हुआ चना है, बाकी थोड़ा ड्राई फ्रूट लिया है। तो हमने अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए सिम गैस पर और रोस्ट करना है ताकि ये थोड़ा कुरकुरा और क्रिस्पी सा हो जाए। तो देखा जाए तो इन पिन्नियों को बनाना बहुत आसान है, क्योंकि अगर हम बेसन लें या कुछ और लें तो उसको भूनने में काफी टाइम लग जाता है, लेकिन ये सारी चीजें, चाहे सूजी है, ड्राई फ्रूट्स हैं या भुने हुए चने हैं, ये बहुत ही आसानी से भुन जाते हैं। तो इसको हम भून लेंगे अच्छी खुशबू आने तक और थोड़ा कलर चेंज होने तक। अब ये बिल्कुल भुन गया है, हमने इसको बाहर निकाल लेना है। उसी पैन के अंदर हम थोड़ी सी चाशनी बनाएंगे। इसके लिए हमने वही बोल लेना है, उससे 1 कटोरी पानी ले लेना है, और साथ में वही बोल भरकर हमने गुड़ लेना है। तो आप गुड़ को नाप के भी ले सकते हैं, जितने आपका चना और सूजी जो है इसकी क्वांटिटी हो उसके बराबर ले लें, या फिर इसी तरह 1 बोल भर के ले लें, क्योंकि गुड़ जो है वो हैवी होता है तो लगभग इतना मीठा जो है वो बिल्कुल सही आएगा। इसको हम मेल्ट कर लेंगे अच्छे से और इसको पिघलाना है, और बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे 1 या 2 तार की चाशनी हमें नहीं बनानी, बस इसको अच्छे से पिघला कर उसके बाद सिम गैस करके हमने 5 मिनट इस जो गुड़ और पानी का मिश्रण है इसको अच्छे से पका लेना है कि इसके अंदर कच्चापन ना हो। बाकी चाशनी बनाने वाला कोई सिस्टम नहीं है। 5 से 6 मिनट में लो टू मीडियम फ्लेम पर ये जो गुड़ का पानी है जो पका हुआ अच्छे से वो तैयार हो जाएगा। इसके अंदर हम अब 1 चम्मच घी और डाल देंगे, जिससे जो हमारी पिन्नियां हैं वो काफी सॉफ्ट बनेंगी। क्योंकि इतना ध्यान रखना जरूरी है, चाहे चना ले रहे हैं, सूजी ले रहे हैं, ये काफी ज्यादा ड्राई होते हैं। तो अगर हम ज्यादा रूखा खाना खाएंगे तो वो भी वात को बढ़ाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने उतनी ही मात्रा में इसमें घी डाला है, जिससे ये पिन्नियां अच्छी बन जाएं और सेहत के लिए भी अच्छी हों। लेकिन इसको ओवर करने की जरूरत भी नहीं है कि ज्यादा घी से हमें कुछ परेशानी हो। तो ये जो मिश्रण है अब हमने इसको मिक्स कर लेना है, और कोशिश करनी है कि हल्का गरम ही इसको रखें और इसकी पिन्नियां जो हैं वो बांध लें। जितने साइज की पिन्नियां आपको चाहिए उतने साइज की पिन्नियां आप बना सकते हैं। चाहे तो आप इसको थाली में जमाकर इसकी बर्फी भी काट सकते हैं। पिन्नियां बनाने से पहले अच्छे से एक बार इसको हाथों से मसल लें ताकि ये सारा मिक्सचर एक जैसा हो जाए। बहुत ही आसानी से ये पिन्नियां तैयार हो जाती हैं। ये प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन रिच हैं, बहुत सारे मिनरल्स इनके अंदर हैं। खून की कमी, हड्डियों की कमजोरी और थकान में इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों को लंच बॉक्स में हम दे सकते हैं, या स्कूल से आने के बाद जब भूख लगती है तो भी इनको ले सकते हैं। तो गर्मियों के दिन बहुत बड़े होते हैं, ऐसे स्नैक्स हमें चाहिए। तो कोई भी मैदा से बनी चीजें खाने से अच्छा हम घर में ऐसी चीजें बना सकते हैं। तो आइए अब हम बनाते हैं अगली रेसिपी।
ये भी पिन्नियों की ही एक रेसिपी है और ये भी गर्मियों के लिए बहुत ही लाजवाब है। और इन पिन्नियों को तो आप व्रत में भी खा सकते हैं, अगर कोई आपका फास्ट हो तो भी हम इसको ले सकते हैं। इनको बनाने के लिए जिस आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सिंघाड़े का आटा। इसको हम वाटर चेस्टनट बोलते हैं और ये फला आहार में आता है। और जैसे कि आजकल नवरात्रों के व्रत चल रहे थे तो इसमें ये बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके साथ हम ले रहे हैं तरबूज के बीज। ये भी तासीर में ठंडे होते हैं, ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ज्यादा या कम। इसके अंदर हमने 4-5 इलायचियां जो होती हैं, हरी इलायचियों के दाने, और 3 से 4 काली मिर्च जो है वो भी डाल दी है। अब हम ग्राइंडर में इन तीनों चीजों को डालकर पीस लेंगे। तो ये मिश्रण हमारे पास तैयार हो गया। इसमें हरी इलायची ठंडी है और काली मिर्च जो है वो दीपन पाचन का काम करेगी, अच्छे से भोजन को पचाती है। तो थोड़ी मात्रा में हम ठंडी चीजों के साथ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने एक पैन लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे देसी घी। तो देसी घी जो है हमने आटे से थोड़ा सा कम लेना है। अगर हम 250 ग्राम आटा ले रहे हैं तो 200 ग्राम देसी घी जो है वो हम ले सकते हैं। सिंघाड़े का आटा भी ठंडा होता है, देसी घी भी ठंडा होता है, साथ में जो हमने तरबूज के बीज लिए हैं वो भी ठंडे हैं। तो इस रेसिपी की सारी चीजें जो हैं वो ठंडी ही तासीर की हैं। अब जैसे ही घी मेल्ट होगा, हमने सिंघाड़े के आटे को इसके अंदर थोड़ा सा रोस्ट करना है। इसको ज्यादा समय नहीं लगता, 10 से 12 मिनट के अंदर ये आटा रोस्ट हो जाता है। तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये घी ना छोड़ दे, और इसको लगातार चलाते हुए सिम गैस पर ही भूनना है ताकि ये बिल्कुल भी जले ना। 200 ग्राम घी और 250 ग्राम आटा, इस रेशो में जब हम लेंगे तो इस तरह ये एक टाइट सा डो की तरह बन जाएगा। और शुरुआत में ये टाइट ही लगेगा, जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे इसमें कड़छी चलाना बहुत ही आसान हो जाएगा और ये बहुत आसानी से भुन जाता है। इसको बनाना भी इजी है क्योंकि ये भी बेसन या और चीजों को भूनने की तरह ज्यादा टाइम नहीं लेता। सिंघाड़ा एक आयुर्वेदिक हर्ब है जो कि पेशाब के रोगों के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। जिनको पेशाब की ज्यादा समस्या रहती है, जलन होती है या बार बार उनको यूटीआई होता है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेहतर है। पुरुषों में ये स्पर्म काउंट को बढ़ाने में हेल्प करता है और ये मांसपेशियों को भी मजबूत करता है। हड्डियों की कमजोरी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और फीमेल्स में जिनको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के दौरान, या फिर ल्यूकोरिया सफेद पानी की शिकायत है, या बार बार एबॉर्शन होता है, उनमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा जिनके अंदर पित्त दोष बढ़ा हुआ होता है, जिनको बहुत ज्यादा गर्मी, बर्निंग सेंसेशन, हाथों पैरों और आंखों में जलन होती है, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। अब आप देख सकते हैं कि हम इसको लगातार जैसे 10 से 12 मिनट के लिए हमने भून लिया है तो इसका कलर काफी चेंज हो गया है, इसने घी भी छोड़ दिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और गैस को बंद करने के बाद जो हमने मगज और इलायची और काली मिर्च का थोड़ा मिश्रण पीसा था वो हम इसके अंदर मिला देंगे। इलायची का एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और काली मिर्च जो है वो ऐसी चीजों को पचाने में हेल्प करती है क्योंकि इसके अंदर घी है जो कि गुरु आहार है। तो उसके साथ अगर हम थोड़ी बहुत 1 या 2 चुटकी काली मिर्च ले लेते हैं तो वो काफी डाइजेस्टिव हो जाता है और घी की जो हैवीनेस है उसको कम करके मंद अग्नि के ऊपर अच्छा काम करता है। इसी तरह इलायची के भी ये सारे गुण भी हैं और साथ में इलायची ठंडी भी होती है। अब जितना हमने आटा लिया था 250 ग्राम, उसी के बराबर मात्रा में 250 ग्राम मैं इसके अंदर शक्कर डाल रही हूँ। अब ये सारी चीजें हमने गैस बंद करके ही डालनी है क्योंकि जो पंजीरी है, जो घी के अंदर हमने आटा भुना हुआ है, वो काफी गर्म है, ये उसी से सेट हो जाएगा। सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसको थोड़ा सा ठंडा करना है ताकि हम इसको हाथ लगा सके और हल्के गरम की हमने इसकी पिन्नियां बना लेनी है। ऐसा कि हमने कहा कि ये गर्मी के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हैं और पित्त दोष के ऊपर बहुत अच्छा काम करती हैं। कई लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी का इश्यू होता है तो वो शक्कर की जगह मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। धागे वाली जो मिश्री है ये और भी ज्यादा इस रेसिपी को ठंडा कर देगी। जिनको डायरिया या पेट के रोग रहते हैं या तेजाब बनता है उनके लिए भी ये काफी अच्छी है। तासीर में ठंडी है और मगज डालने के कारण ये बुद्धिवर्धक भी हो जाती हैं और गर्मियों में जिनका कमजोरी के कारण सिर दर्द रहता है उनके लिए भी काफी अच्छा काम करेंगी। तो बच्चों से लेकर सबको इनको दिया जा सकता है
ये भी एक बहुत अच्छा स्नैक हो सकता है। तो सीजन वाइज ही हमें ऐसी चीजें मिलती हैं, तो जैसा मौसम हो उस हिसाब से हमें रेसिपीज बनाकर रखनी चाहिए। ये बिल्कुल खराब नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई पानी नहीं डाला, सीधा घी और शक्कर से ये बनी है। तो इनको भी हम 15-20 दिन के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी आप अपने घर पर एज अ स्नैक बना के रख सकते हैं, जब कभी भूख लगे तो खाई जा सकती हैं। क्योंकि ये फलाहारी हैं, इसलिए कुछ लोग जो लेट नाइट तक जिनको मजबूरी में रुकना पड़ता है किसी जॉब की वजह से या स्टडी की वजह से, या कईयों के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, तो ये खाई जा सकती हैं क्योंकि फलाहारी हैं, इनके अंदर अनाज नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी रेसिपी की तरफ, जो कि आज की वीडियो की आखिरी रेसिपी होगी। ये भी गर्मियों के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ये जो रेसिपी है ये है मूंग दाल का हलवा। वैसे तो मूंग दाल का हलवा जो है इसको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है और हमेशा हम सोचते हैं कि इसको ना ही बनाएं। मूंग दाल भी तासीर में ठंडी होती है और इसका हलवा गर्मियों में खाया जा सकता है। पर कैसे बनाएं कि ये बहुत आसानी से बन जाए। इसको बनाने के लिए आपको पहली बार तो समय लगेगा, एक बार आपको 40 मिनट लगेंगे, लेकिन उसके बाद 1 महीने तक आप बिल्कुल फ्री रह सकते हैं और जब मन करे 10 मिनट में हलवा बना सकते हैं। तो आइए मूंग दाल हलवा का प्री मिक्स जो है, जिसको स्टोर किया जा सकता है, उसको बनाकर रखते हैं। ये जो हलवा है ये प्रीमियम बनेगा, तो इसके लिए हमने कुछ अलग से इंग्रेडिएंट लिए हैं। तो यहाँ पर केवल मूंग नहीं, मैं मूंग मसूर की दाल ले रही हूँ। अच्छे से हम इस दाल को 2-3 बार धो लेंगे और 15 मिनट के लिए पानी में सोक करके रख देंगे। उसके बाद हम उस पानी को निकाल देंगे जिसमें हमने सोक किया है और धूप में इसको 1-1.5 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देंगे। जैसे कि आजकल गर्मी हो चुकी है, बहुत तेज धूप है, तो ये 1-1.5 घंटे में आराम से जो इसका पानी है वो सूख जाएगा। जाली काफी बड़ी है तो मैं इसी के ऊपर फैलाकर इसको धूप में रख दूंगी। आप चाहें तो कोई भी सूती कपड़ा लेकर उसके ऊपर फैला सकते हैं। अब 1.5 घंटा हो चुका है तो ये पानी जो है वो लगभग सूख गया है। हाँ, लेकिन थोड़ा हल्का हल्का सा मॉइस्चर इसमें है और वो हमने रहने ही देना है। अब एक पैन लेकर हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो इसको रोस्ट करने के लिए हमने लगभग 10 से 12 मिनट लेने हैं। जब ये रोस्ट हो जाएगी 10-12 मिनट के लिए, तो आप अगर इसको खाकर भी देखोगे तो जो सूखी भुजिया वाली दाल हम लेके आते हैं ये बिल्कुल उस तरह की आपको लगेगी, क्योंकि इसके अंदर क्रंच आ जाएगा और कच्चापन खत्म हो जाएगा। और तब तक हमने इसको बिना घी के कुछ भी नहीं डालना और इसी तरह ड्राई रोस्ट करना है। 12 मिनट भूनने के बाद इसका कलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बदल गया है, ये ड्राई हो चुकी है। इस समय हम इसके अंदर आधा चम्मच बस घी डाल देंगे, या फिर आप 4-5 बूंद जो है घी डाल सकते हैं और इसको घी से थोड़ा सा ये कोट हो जाएगी। 2 से 3 मिनट हम फिर से इसको भूनेंगे। इसकी रिचनेस को और बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे 1 बोल भर के मखाने। मखाने भी तासीर में ठंडे होते हैं। ये सारी चीजें ड्राई हैं पर ठंडी हैं, मूंग मसूर की दाल भी और साथ में ये मखाने भी। और आगे हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 बोल भर के चने। इनका काफी छिलका जो है उतार दिया है, अगर आपको बिना छिलके के मिले तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब ये दोनों चीजें डालकर भी हम इसको 3-4 मिनट के लिए और रोस्ट करेंगे ताकि ये सब कुछ अच्छे से भुन जाए। और जब हम भून रहे हैं उस टाइम पर जो गैस है इसको बिल्कुल स्लो ही रखना है। और ड्राइनेस का सॉल्यूशन है, हमने इसमें थोड़ा बहुत घी डालना है, मीठा डालना है, तो इन सब चीजों से ये वात शामक हो जाएगा। अब ये सारा कुछ रोस्ट हो गया है, हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जैसे ही ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद हमने इसको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लेना है। घर पर जब हम ग्राइंड करते हैं तो बिल्कुल मैदे की तरह पतला पाउडर भी नहीं बनता, ये थोड़ा दरदरा सा ही पाउडर बनेगा। पर हलवा उसी दरदरे का ही अच्छा बनता है, उसी से हलवे का जो दरदरा सा टेक्सचर है वो आएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे से पिस चुका है। आप देखिए कि ये मिश्रण कितना अच्छा है। ये प्रोटीन रिच भी है, कैल्शियम रिच भी है और आयरन रिच भी है। खून की कमी, हड्डियों की कमजोरी, हर चीज के लिए बहुत अच्छा है और गर्मियों के लिए बहुत उत्तम, क्योंकि ये गर्म नहीं है। अब हम उसी पैन को लेंगे
उसके अंदर 1 बड़ा चम्मच घी का डालेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें ड्राई हैं। अगर हम ज्यादा रूखा भोजन करते हैं तो उससे भी वात बढ़ती है। वात से शरीर में खुश्की आती है, बुढ़ापा जल्दी आता है, दर्द आता है। तो इन चीजों को बैलेंस करने के लिए हमें थोड़ा बहुत घी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन घी शुद्ध होना चाहिए और घर का बना हुआ होना चाहिए। जैसे ही घी मेल्ट करेगा उसके अंदर हम इस मिश्रण को दोबारा डालेंगे, क्योंकि ये अभी इतना ज्यादा पका नहीं था। अब हम इसको इतना अच्छे से भूनेंगे कि इसका कलर जो है वो भी हल्का ब्राउन हो जाएगा। तो इसी तरह जैसे कि 15 मिनट हमने पहले लगाए थे, तो अब हमने 20 मिनट लगाने हैं। तो लगभग इस मिश्रण को पूरा तैयार करने में हमें 35 से 40 मिनट का समय लग जाता है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर काफी चेंज हो गया है। साथ में हमने एक और काम करना है। एक पतीला लेकर मैं उसके अंदर उसी बोल से भरकर जिससे हमने दाल ली थी उतनी क्वांटिटी में हम मिश्री लेंगे और आधा कटोरी हम उसके अंदर पानी डाल देंगे। तो ये टोटल 1.5 कप हो गया, यानी कि 1 कप मिश्री और 1 बोल जो है वो पानी का हो गया। इसको मेल्ट करना है। अब जब इसको मेल्ट करेंगे तो जैसे शहद होता है हनी की तरह एक गाढ़ा घोल हम तैयार कर लेंगे। ये काफी अच्छे से पक जाता है, मतलब मिश्री जब मेल्ट हो जाए तो भी हमने 3-4 मिनट सिम गैस पर इसको अच्छे से पकाना है। इसमें अच्छा कलर लाने के लिए मैंने 1 से 2 चुटकी इसके अंदर हल्दी डाली है, क्योंकि हम कोई भी केमिकल बेस्ड फूड कलर यूज नहीं करते, तो हल्दी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। साथ में हम 2-3 इलायची इसके अंदर डाल देंगे ताकि अच्छा टेस्ट आए और खुशबू आए। तो मिश्री भी तासीर में ठंडी होती है, तो गर्मियों के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसको अच्छे से पका लेते हैं। 8 से 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से पककर तैयार हो गया है। बिल्कुल इसी तरह आपने भी इसको तैयार कर लेना है। इधर हमारा जो दाल, चने और मखाने वाला मिश्रण है वो भी बहुत अच्छे से भुन गया है। आप इसका कलर देख सकते हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इस टाइम पे हम इसके अंदर जो हमने मिश्री को मेल्ट किया है वो इसके अंदर डाल देंगे और सारा अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये पानी काफी कम है, आप इसकी चाहें तो पिन्नियां या बर्फी नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो मीठा हमने इस तरह से कम पानी में तैयार किया है ये इसके क्रिस्टल्स बना देगा और सारा अच्छे से कोट कर देगा इस मिश्रण को, और ये फिर से दोबारा ड्राई हो जाएगा। 1 छोटा चम्मच इसकी सॉफ्टनेस को बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर घी डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब ये सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद ये इस तरह की ड्राई पंजीरी बन जाएगी जो काफी क्रिस्पी है। अगर आपका कफ बढ़ा रहता है, यानी कि रेशा, बलगम ज्यादा है, सुस्ती ज्यादा है, या आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप इसी तरह 1 या 2 चम्मच ड्राई पंजीरी के ले सकते हैं। पर अगर आपको कफ की कोई दिक्कत नहीं है तो हम इसे हलवा बनाने के लिए यूज करेंगे, क्योंकि फिर ये ज्यादा अच्छे से सॉफ्ट होएगा। या फिर आप 1 चम्मच दूध के अंदर डाल के इसका इस तरह जो शेक है वो बनाकर भी ले सकते हैं। आप इसको गुनगुने दूध में 1 चम्मच डाल लें और फिर भी ले सकते हैं, या हलवा बनाकर। जो थोड़ा मोटा मोटा जुड़ गया था उसको मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है। अब ये सारा अच्छे से बारीक पाउडर हमारे पास तैयार है। यही है हमारे हाई प्रोटीन जो मूंग दाल हलवा का प्री मिक्स। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके 1 महीने तक रख सकते हैं और जब मन चाहे आप इसका हलवा बना सकते हैं, या फिर ऐसे ही 1 चम्मच आप इसको दूध में घोलकर ले सकते हैं। हलवा बनाने के लिए अब हमें कुछ खास मेहनत नहीं करनी है। जब भी आपका मन हो हलवा बनाने का, तब आपने अगर 1 बोल का हलवा बनाना है तो 1 बोल हलवा प्री मिक्स लेंगे और 2 बोल पानी हमने लेना है। 2 बोल पानी को हम गर्म करने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम उसके अंदर 1 बोल जो हलवा है मूंग दाल का जो प्री मिक्स है वो डालेंगे और इसको बस गरम करते जाना है गैस के ऊपर लगातार चलाते हुए। जैसे हलवा फटाफट तैयार हो जाता है गाढ़ा होते होते, जब तक ये अच्छे से गाढ़ा ना हो तब तक इसको अच्छे से पकाएं। तो ये 5-6 मिनट में बिल्कुल मिश्रण अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा और आपका हलवा सर्व करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए इस हलवे को तैयार करने में, जो इसका प्री मिक्स बनाने में तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन उसके बाद 1 महीने तक आप इसको जब मन चाहे एंजॉय कर सकते हैं। ये थी आज की 3 सुपर हेल्दी रेसिपीज जो कि आपके शरीर को मजबूत और सुडौल बना सकती हैं। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको फिर मिलूंगी ऐसे ही कुछ वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।